अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज में लेसन नंबर 13 देखेंगे। आज के लेसन में हम इंसर्ट मेन्यू पे काम करेंगे। फॉर्मेट मेन्यू तक हमने पहले काम कर लिया था। इंसर्ट मेन्यू में देखते हैं, सबसे पहले है पेज इंसर्ट करना। अभी ये देखें, हमारे पास 1 of 1 एक पेज ओपन है, तो एक ही इस पेज में मज़ीद पेज ऐड करने के लिए, मज़ीद पेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पेज इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट कमांड अल्ट प्लस इंसर्ट बटन है जो कि कीबोर्ड पर मौजूद होते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पेज नंबर दे देंगे कि कितने पेज हम देना चाह रहे हैं। हम मज़ीद इसमें 6 पेज ऐड करते हैं, 6 लिख के ओके करेंगे तो ये देखें 2 of 7 आ गए, यानी कि टोटल 7 पेजेस हो गए हैं। ये पहले एक पेज पहले का था हमारा और 6 पेज और ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेज नंबर्स। पेज नंबर ऐड करने के लिए हमने ये मास्टर पेज के बारे में पढ़ा था। मास्टर पेज जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, पेज नंबर देने के लिए ये हेडिंग टूल इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट टूल। इससे एक बॉक्स ड्रा किया हमने, इसके अंदर अब ये पेज नंबर जो हमेशा मास्टर पेज पे काम करता है। इंसर्ट में जाएंगे, अब पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पेज नंबर आ गया। अब इस बॉक्स का साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ये साइडों से छोटा कर लेंगे। अब इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, राइटिंग को, पेज नंबर को, तो उसको सेंटर में कर लेंगे। हैंड टूल एक्टिव कर क्लिक करके सिलेक्ट किया, इसको अब सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेंटर में आ गया। अब उसके बाद दोबारा हम मास्टर पेज पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। ये पेज नंबर 2 आ गया। ये मैं आगे की तरफ करता हूँ, पेज नंबर 3 आ गया, पेज नंबर ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट में है डेट टाइम, ये इन पेज में काम नहीं करती। इसके बाद पिक्चर है, पिक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर पे आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आप इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर जो भी जहाँ पे पड़ी हुई है अपने ड्राइव में से जाके क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है। टेबल आप ड्रा करना चाह रहे हैं तो हैंड टूल एक्टिव करेंगे, पेज में क्लिक करेंगे, ये देखें ये टेबल पे क्लिक करेंगे। हम कितने रोज और कितने कॉलम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। 6 कॉलम 6 रो कर देते हैं हम, ओके करेंगे। ये देखें 6 रो और 6 कॉलम का हमारे पास टेबल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट में स्प्लिट टेबल। टेबल को आप ऊपर से फासला जो है नीचे की तरफ कितना देना चाह रहे हैं, यानी कि जितनी बार आप स्प्लिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जाएगा। इस स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये एक रो का इसने फासला एक स्टेप आगे हो गया टेबल नीचे। दोबारा स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, किसी और बॉक्स पे किसी और सेल में कर्सर रख के दोबारा क्लिक करेंगे स्प्लिट पे तो ये देखें ये एक और रो नीचे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट में इंडेक्स एंट्री, ये भी इसमें काम नहीं करता। ऑब्जेक्ट लॉग ड्रा करते हैं पहले कोई ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक रेक्टेंगल, इसमें कलर फिल करते हैं ग्रीन। अब एक और ऑब्जेक्ट सर्कल, इसमें हम रेड कलर कर देते हैं। फाइल हैंड टूल एक्टिव करेंगे, पेज के पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट लॉक कर देंगे। क्योंकि जो आपने फ़ाइल बना दी है ना, इस फाइल को सेव करके आप जो लॉक लगाएंगे वो जो भी आप इंटर करते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल ये लगा लिया है तो ओके करूँगा। सेव करके जब भी इस कमांड को फाइल को दोबारा ओपन करूँगा तो जहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है इसको वहीं से ये ओपन होगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स हैं। इंसर्ट मेन्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल मेन्यू है। इसमें हम ये शॉर्ट कमांड्स के साथ ही ये मुख्तलिफ तरह की ये सिंबल्स हैं हमारे पास। ये सिंबल्स हैं और ये इनकी शॉर्ट कमांड्स हैं। ठीक है,
Alt+1 ये जो भी है ना ये लिखा हुआ साथ प्रेस करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगी। जैसा कि मैं अभी ये कर्सर को पेज में लगा के सिंबल में जाते हैं, सिंबल में स्टार एंटर करना चाह रहा हूँ तो स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार आ जाएगा। अदरवाइज़ आप Alt+7 ये अल्ट का बटन और +7 प्रेस करेंगे तो फिर भी स्टार आ जाएगा। इसी तरह ये तमाम सिंबल्स हैं, ये इन सिंबल्स को डिज़ाइनिंग के लिए, फॉर्म वगैरह बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है इन पेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटीज़ में ये स्पेलिंग जो है वो बेसिकली MS ऑफिस का फंक्शन है, तो ये इन पेज में काम नहीं करता। वर्ड काउंट है, वर्ड आपने जितने लिखे होंगे पेज के अंदर, जितनी लाइनें जितने पैराग्राफ हैं वो काउंटिंग करके बताएगा। फ़िलहाल हमने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हम नई एक टैब ओपन करेंगे, नई विंडो ओपन करते हैं, Ctrl+N करके एंटर करेंगे, ये हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम कुछ लिखते हैं। मैंने इन पेज दोबारा इंस्टॉल किया हुआ है तो इसकी मैंने सेटिंग नहीं की, तो इसको मैंने कीबोर्ड पहले सेट करना है। कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे, फोनेटिक कीबोर्ड ओके करेंगे। अभी दोबारा लिखता हूँ मैं, अभी मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा इसमें। इसके बाद यूटिलिटीज़ में जाते हैं, जाके वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बता रहा है कितने वर्ड लिखे हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने करैक्टर्स बने हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ये सारे काउंटिंग बता रहा है। इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। यूटिलिटीज़ में देखते हैं नेक्स्ट के हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं। ये जो पहले में विंडो में हमने टैब में ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको ओपन करते हैं। ये देखें एक ऑब्जेक्ट, मूव टूल एक्टिव करेंगे, इस पर क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट है। यूटिलिटीज़ में जाएंगे तो इस पे और इसको ग्रुप करते हैं और शिफ्ट करके इस पे क्लिक करेंगे। यूटिलिटीज़ में जाके इसको ग्रुप करेंगे दोनों को, तो ये देखें ये ग्रुप हो जाएगा। अभी दोनों एक ही बार एक से दूसरी जगह पे मूव होंगे। ठीक है, इनको अनग्रुप करने के लिए यूटिलिटीज़ में जाएंगे, सेलेक्ट करके अनग्रुप कर देंगे तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो इंडेक्स है, ये भी काम नहीं करता। जनरेट इंडेक्स ये भी नहीं काम करता। टेबल ऑफ इंडेक्स है, ये भी काम नहीं करता। लिंक्स भी काम नहीं करते। ठीक है, लैंग्वेजेस में टॉगल लैंग्वेज है। नेक्स्ट विंडो मेन्यू है, इसमें कैट कैश है। ये जो हमने दो विंडो फ़िलहाल ओपन की हुई है ना, विंडो को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में देखने के लिए, मुख्तलिफ अंदाज में देखने के लिए ये इन केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैस्केड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से जितनी भी टैब्स ओपन होंगी सबको इस तरह से शो करेगा, विंडोज़ जितनी भी ओपन होंगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट विंडो में जाके टाइल पे क्लिक करेंगे तो टाइल हमारे पास ये देखें ये दोनों इसने सामने दे दिए हैं, एक दूसरे के बराबर दे दिए हैं। एक को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विंडो में क्लोज आल पे करेंगे तो ये तमाम क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, रिबन के लिए शॉर्ट कमांड जो है, ये रिबन जो ये होती हैं, इसके लिए शॉर्ट कमांड F12 है। पेज के लिए शॉर्ट कमांड जो है हमारे पास ये इस्तेमाल होती है वो Alt+F12 है। पेज व्यू करने के लिए Ctrl+F12 है। ठीक है, जितनी फाइलें ओपन हैं ये नीचे उनकी लिस्ट हो गई। अभी हमारे पास दो विंडो ओपन है, दोनों की लिस्ट ये है। दोनों ही सेव नहीं है तो दोनों को नाम जो ये इन पेज ने डिफ़ॉल्ट नाम आप मेरे पास से दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेल्प मेन्यू है, इसमें हम किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेट है तो जिस पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट नेट पे ओपन करेगा जाके। ठीक है, तो ये था हमारा इन पेज का कोर्स। आज हमारा इन पेज का कोर्स कंप्लीट हुआ, लर्निंग कंप्लीट हो गई हमारी आज की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके कुछ वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल के बारे में, तो फिर ये हमारा इन पेज का जो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन पेज के लेसन्स की समझ आ रही होगी, और जिसकी समझ ना आए वो आप बार बार चेक करें वीडियो। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही ज़्यादा आपको स्किल्स हासिल होंगी। ये एक फ़नी है, ये एक फ़न है, एक टेक्निकल प्रोग्राम है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के साथ, नेक्स्ट कोर्स के साथ। तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।